हाय फ्रेंड्स, जब भी कुछ लोग हेल्थ की चर्चा कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल डायबिटीज का ही आता है। दोस्तों, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिस तरह का प्रोसेस्ड फूड और आर्टिफिशियली एडेड हाई कंटेंट वाले शुगर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, डायबिटीज तेजी से एक महामारी बनकर उभरता जा रहा है। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारे शरीर में जब ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है या हम डायबिटीज के शिकार होते हैं तो हमारा शरीर कुछ वार्निंग साइन देने लगता है, कुछ लक्षण दिखलाने लगता है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो जरूरी ये है कि हम अवेयर रहें, अपने आप को एजुकेटेड रखें, ताकि अगर ये लक्षण अचानक से हमारे शरीर में उभरने लगे हैं तो हम जल्दी से जाकर टेस्ट कराएं और अपना डायबिटीज स्टेटस पता करें। इस तरह से लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने के कारण जो डैमेज हमारे शरीर को हो सकता है उसे हम रोक पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं जो अगर हमारे शरीर में अचानक से उभरते हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। पहला लक्षण है बार बार पेशाब का आना। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से हाई ब्लड शुगर से पीड़ित हैं या आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं तो इस केस में चूंकि आपके शरीर में बढ़ा हुआ जो हाई ब्लड शुगर है उसे डाइल्यूट करने के लिए, उसे फ्लश आउट करने के लिए, उसे शरीर से निकालने के लिए बहुत ज्यादा फ्लूइड की आवश्यकता होती है। तो आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी और आप यूरिनेशन के लिए भी ज्यादा जाएंगे, आप बार बार पेशाब जाएंगे। साथ ही अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो ज्यादा चांसेस है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। तो अगर आपके मूत्र की नली में इन्फेक्शन हुआ है तो आप बार बार पेशाब करने जाएंगे। अगर आप अचानक से आप ये पाते हैं कि आप बार बार मूत्र करने जा रहे हैं या रात के बीच में भी आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है तो ये एक साइन हो सकता है कि आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं। अगला लक्षण, अगला साइन, अगला वार्निंग साइन है बहुत ज्यादा भूख लगना। यानी आप खाना खाते हैं और 30 मिनट के बाद आपको फिर भूख लगने लगती है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आप लंबे समय से हाई ब्लड शुगर से पीड़ित चल रहे हों या आप डायबिटीज के घेरे में आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज हो चुका है तो इसका मतलब है आपका शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो चुका है। और इंसुलिन ही वो तत्व है जो आपके शरीर में, आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। चूंकि आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाती है उस खाने से, चूंकि आपका शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये ग्लूकोज को आपके मसल्स में प्रवेश करने नहीं देता और एनर्जी प्रदान करने नहीं देता। और इसीलिए आपके मसल्स, आपके टिश्यूज एक मैसेज भेजते हैं आपके ब्रेन को कि मैं फिर से भूखा हूं, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इसीलिए बार बार आपको भूख लगती है। तो अगर आपने ये अनुभव किया है कि हाल के दिनों में आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, खाने के तुरंत आधे घंटे के बाद फिर से भूख लग जा रही है, तो हो सकता है कि आप डायबिटीज के घेरे में आ चुके हों। तीसरा लक्षण है घावों का धीरे धीरे भरना। दोस्तों, जब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ये हमारे ब्लड फ्लो को प्रभावित कर देता है, हमारे नर्व्स को प्रभावित कर देता है। और ब्लड फ्लो जब प्रभावित हो जाता है तो जहां पर हमारे घाव हैं या जहां पर हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट गया है तो वहां जो व्हाइट ब्लड सेल्स जाकर रिपेयर का काम कर सकते थे वो प्रभावित हो जाता है और इसीलिए हमारे घाव बहुत धीरे धीरे भरते हैं। अगर आपने अनुभव किया है कि हाल के दिनों में अगर आपको कोई घाव होता है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा, तो डायबिटीज इसके पीछे हो सकता है। अगला लक्षण है आंखों का धुंधलापन। दोस्तों, चूंकि आपके खून में, आपके रक्त में ब्लड शुगर बढ़ चुका होता है तो इसीलिए आपका शरीर बाकी अंगों से तरल पदार्थ यानी फ्लूइड को खींचकर आपके रक्त की तरफ भेजना चाहता है ताकि जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो पाए। और इसी के कारण आपका शरीर आपकी आंखों से भी फ्लूइड खींचता है, जिसके कारण आपके लेंस प्रभावित हो जाते हैं और आपको फोकस करने में दिक्कत होती है और इसके कारण आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो अगर आपने अनुभव किया है कि हाल के दिनों में आपके आंखों में धुंधलापन आ चुका है और आप कुछ भी देखते हैं तो उसको ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो डायबिटीज भी इसका एक कारण हो सकता है। और आप, अच्छा होगा अगर आपको ये साइन मिलता है तो आप डायबिटीज का भी टेस्ट जरूर कराएं। अगला लक्षण है हमेशा थकावट और सुस्ती रहना। दोस्तों, जब आपके शरीर को पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिल पाती क्योंकि आपका इंसुलिन प्रभावित हो चुका है और इंसुलिन आपके मसल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचा पा रहा, तो जो भी खाना खाते हैं आपको इससे एनर्जी नहीं मिल पाती है और आप हमेशा थका हुआ फील करते हैं। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आप लंबे समय से हाई ब्लड शुगर के दायरे में चल रहे हैं या आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। अगला लक्षण है बहुत ज्यादा प्यास लगना।
चाहे आप जितना भी पानी पिएं, आपको हमेशा लगता है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं और आपको और पानी की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके टिश्यूज़, आपके मसल्स में जो फ्लूइड होता है उसे आपका शरीर वहाँ से उठाकर आपके रक्त में डालना चाहता है, यानी आपके ब्लड वेसल्स में डालना चाहता है, आपकी नसों में डालना चाहता है, ताकि जो हाई ब्लड शुगर हो चुका है वो मैनेज हो पाए, वो नॉर्मल हो पाए। तो इस प्रक्रिया में आपके शरीर में मौजूद टिश्यूज़ में, मसल्स में फ्लूइड की कमी हो जाती है और आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे और पानी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा प्यास बार बार लगना अचानक से अगर आपका बढ़ चुका है हाल के दिनों में, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है या आप डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अचानक से ऐसा हुआ है कि आपके शरीर में बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो भी ये लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज़ के, क्योंकि बैक्टीरियाज हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ हो। साथ ही इन्फेक्शंस से लड़ने की क्षमता भी हमारे शरीर की बहुत कम हो जाती है जब हमें डायबिटीज़ हो चुका हो। तो ये भी एक साइन है कि आपको डायबिटीज़ हो चुका हो या ब्लड शुगर आपका बहुत बढ़ा हुआ हो। तो दोस्तों, ये थे वो कॉमन लक्षण जो अगर आपके शरीर में अचानक से उत्पन्न होते हैं तो हो सकता है कि आप ब्लड शुगर आपका बहुत दिनों से बढ़ा हुआ चल रहा हो या आप डायबिटिक हो चुके हों। मैं ये नहीं कहता कि इनमें से कोई भी लक्षण ये चीज़ कंफर्म कर देता है कि आपको डायबिटीज़ हो ही चुका है। दोस्तों, टेस्ट ही डायबिटीज़ को कंफर्म करने का इकलौता तरीका है, इसलिए अपने मन से कोई कयास नहीं लगाएं। जाकर डायबिटीज़ टेस्ट करवाएं, जो कि एक बहुत ही सस्ता टेस्ट है और आपके किसी भी नज़दीकी ब्लड टेस्ट सेंटर में आराम से हो सकता है और बहुत जल्दी आप उसका रिजल्ट पा सकते हैं, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आप डायबिटीज़ के शिकार तो नहीं हैं। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं, आपका ब्लड शुगर बहुत दिनों से बढ़ा चल रहा है और आपको इसका पता भी नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज आपके शरीर में कर देगी, क्योंकि आपने उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, आपने उसको मैनेज करने के लिए, आपने उससे लड़ने के लिए तैयारी तो नहीं की और वो रोग आपके शरीर में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले से ही हम कंफर्म कर लें कि क्या मुझे डायबिटीज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और अगर है तो चिंता करने की बात नहीं है। यह एक मैनेजेबल डिजीज़ है जिसे हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं अपना